नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। बीओ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिया है IRCFBC फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। तो हीटिंग सरफेस एरिया किसको कहते हैं? तो जो बॉयलर का सरफेस एरिया है, जो पैनल का, वो डायरेक्ट हॉट फ्लू गैस के कांटेक्ट में आता है और वो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस। यानी कि उसमें आपको ड्रम, APH, एयर प्री हीटर, डाउन कमर, राइजर, पेंट हाउस एरिया, बॉटम एंड टॉप हेडर, जो हीटिंग सरफेस एरिया डायरेक्ट फ्लू गैस के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करना है। तो ये आपका हीटिंग सरफेस एरिया में ये एरिया कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्ट वैल्यू लिया हुआ है, फर्नेस और एनक्लोजर पैनल हीटिंग सरफेस एरिया इसका 1718 है। डिविजनल वॉल पैनल उसका 322 मीटर स्क्वायर है। विंग वॉल सुपर हीटर 160, प्राइमरी सुपर हीटर 1, प्राइमरी सुपर हीटर 2, सेकेंडरी सुपर हीटर और इकोनोमाइजर। तो ये बॉयलर एसेसरीज का यहाँ पे हीटिंग सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो ये जो हीटिंग सरफेस एरिया है आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और उसके डिज़ाइन डेटा बुक से भी आप ले सकते हो। अब जो हीट एब्जॉर्बिंग परसेंटेज फाइंड करना है अपने बॉयलर में, जो अलग अलग एसेसरीज का हीटिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितना है वो आपको फाइंड करना है। प्रेशर पार्ट सरफेस एरिया डिवाइड बाय टोटल हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो हीटिंग सरफेस एरिया है टोटल, वो 7629 मीटर स्क्वायर है। तो अभी डिफरेंट एलिमेंट जो है उसका एब्जॉर्बिंग परसेंटेज निकालते हैं। तो कौन से फॉर्मूला से आप हीटिंग सरफेस एरिया फाइंड करोगे? तो जनरली ट्यूब सरफेस एरिया पाई इंटू डायामीटर इंटू लेंथ यानी हाइट। अब पाई का वैल्यू 3.14 है, डायामीटर आपका mm में रहेगा, लेंथ आपका mm में रहेगा, तो आपका mm स्क्वायर वैल्यू आएगा वो आपका। और उसमें आपका अगर जो भी पैनल का आप सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ ट्यूब ज़्यादा रहता है, तो उसको यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाई करना है नंबर ऑफ ट्यूब। तो ये खास याद रखना आप। अब जो परसेंटेज निकालना है कौन से एलिमेंट का हीट एब्जॉर्बिंग रेट ज़्यादा रहता है, तो इंडिविजुअल सरफेस एरिया डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो ये परसेंटेज मिला। डिविजनल वॉल पैनल का 4.2% मिल रहा है, विंग वॉल सुपर हीटर 2% मिल रहा है, प्राइमरी सुपर हीटर 1 का 16.47% मिल रहा है, प्राइमरी सुपर हीटर 2 उसका जो हीटिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है 13.5% है, सेकेंडरी सुपर हीटर उसका 6.06% है, इकोनोमाइजर उसका 35.11% है। तो ये परसेंटेज जो मिल रहा है वो टोटल करोगे तो आपका 100% हो जाएगा। और जो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है वो टोटल हीटिंग सरफेस एरिया 7629 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इकोनोमाइजर का है, उसका हीटिंग सरफेस एरिया आपके बॉयलर में सबसे ज़्यादा है। सेकंड फर्नेस आता है जो फर्स्ट पास में है, इकोनोमाइजर सेकंड पास में है, और डिविजनल वॉल भी आपका फर्स्ट पास में है। PSH1, PSH2, SSH वो आपका
कन्वेक्टिव पास हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।